अगस्त को रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। मृतक की पहचान फरमान पुत्रा हारून गांव रूपपुर थाना कुंदरकी के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने पड़ोसी शाहबान शहनवाज रौनक जहां पर हत्या करके रेलवे ट्रैक पर शव को फेंकने का आरोप लगाया है। फरमान की मौत का कारण असल से कई गुना अधिक ब्याज बना। मृतक फरमान ने 5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। 20 लाख देने के बाद भी लगातार 10 लाख रुपए देने का दबाव बनाया जा रहा था। मौत से पहले 15 घंटे बंधक बनाकर ब्याज की रकम वसूलने का दबाव बनाया गया था। 12 अगस्त को कुंदरकी में अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर 5 घंटे तक 10,61,000 रुपए के लिए टॉर्चर किया गया था। मृतक फरमान किसी तरह से जान बचाकर देर शाम घर पहुंचा। 13 अगस्त की सुबह 6 बजे वह घर से गायब हो गया। 1 घंटे के बाद मौत की सूचना परिजनों को मिली। रेलवे ट्रैक पर जाकर देखा तो शव के पास मृतक के कपड़े और मोबाइल पैंट की जेब में सही सलामत रखा पाया गया। परिजनों के अनुसार शाहबान शहनवाज को मृतक फरमान के शव के पास देखा गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने तहरीर से ब्याज और हत्या के शब्दों को बदलने का दबाव बनाया। पुलिस को दी तहरीर में ब्याज के दबाव में हत्या करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने ट्रेन एक्सीडेंट की तहरीर बनाकर दबाव बना दिया। पुलिस ने परिजनों के अनुसार कई बार तहरीर बदलने का आरोप लगाया है। पुलिस ट्रेन एक्सीडेंट की तहरीर पर मुकदमा लिखना चाहती है। 3 दिन से हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए परिजन थाने के चक्कर लगा रहे हैं। थाना कुंदरकी इलाके के गांव रूपपुर रेलवे ट्रैक की घटना बताई जा रही है। विशाल कुमार की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रूपपुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? तहरीर दिखा रहे हैं। तहरीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये हम जो है 13 तारीख में जो है थाने में जो है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे फरमान की जो हत्या हो गई है। तो जब हम जो है SHO के पास में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हत्या का तो मुकदमा इसमें हम दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि वो लड़का जो है वो रेल से कट के मरा है। लेकिन जब हमने जो है रेलवे लाइन पे उसको देखा तो जिस हिसाब से उसका सब पड़ा हुआ था और मोबाइल भी टूटा हुआ नहीं था और उसकी पैंट बिल्कुल ही फटे हुए नहीं थे, हमें लगता है कि उसको हत्या करके रेलवे लाइन पर डाला गया है। और SHO साहब ने हमसे कहा कि इसमें जो है आप दूसरी एप्लीकेशन लिख के लाओ आत्महत्या वाली, तो हमने वो आत्महत्या वाली भी लिख कर दे दी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। इसमें जो है कौन से थाने का मामला? ये थाना कुंदरकी का मामला है। और उन्होंने जो है हम लेकर पहुंचे द्वारा उनके कहने पर, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ जो लेखक है उससे लिखवा के लाओ। तो हमने जो भारती जी जिनसे एप्लीकेशन लिखवाई थी उनका नाम लिखवा कर द्वारा दिया और फिर भी अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने दिन हुआ? ये जो है 2 दिन हो चुके, 13 तारीख में दिया, आज 15 तारीख आ गई। घटना क्या थी? घटना ये थी कि जो है हमारा मोहम्मद फरमान जो है भाई जो है उसको रेल की पटरी पर जो है पड़ा हुआ मिला है, मरा हुआ। अच्छा, क्या कोई पैसा को लेन देन था? जी, गांव में जो है साहिबान जो है पुत्र बाबू हुसैन से जो है उसका कोई पैसों का विवाद चल रहा था। उसको जो है कुंदरकी में इन्होंने पहले दिन जो है अपहरण करने के बाद में 1 बजे से 5 बजे तक अपहरण में रखा, बंधक बनाया, मारा पीटा और पता नहीं उसके साथ क्या क्या करा। बेचारा पता नहीं कैसे वो छूट के आया शाम तक जो है। तो बाद में जब हमें शाम को घर पर आया तो हमने देखा, उससे बातचीत करी, लेकिन जो है वो कुछ बता नहीं पा रहा था, इस हालत में था। और रात भर वो ऐसी टेंशन में रहा और पता नहीं सुबह जो है कैसे घर से कहाँ निकल के गया और किसी को कुछ पता नहीं है। और वो जो है उसकी लाश जो है हमें लाइन पे मिली है। अच्छा, पैसों का क्या लेन देन था? पैसों का लेन देन ये था कि वो जो है ब्याज पे पैसे देता है साहिबान। अब इसने भी जो है मैंने ये सुना है कि 5 लाख रुपए उसने जो है उससे लिए थे, लेकिन उसके एवज में इनने जो है 19 लाख रुपए रिटर्न कर दिए हैं, उसको दे दिए हैं। स्टेटमेंट बैंक का जो है एक्सिस बैंक का हमारे पास है। और अब उसमें जो है इसकी अम्मी फिर परसों हमारे पास में आई थी जिस दिन अपहरण करा था कि 10,61,000 रुपए हमारे लड़के के फरमान के ऊपर निकल रहे हैं, उसको दो। और उसी के जो है दामाद ने मोहम्मद तकी ने और उसका लड़का शाहनवाज ने और बाबू ने उसको बंधक बनाया हुआ था कुंदरकी में किसी अज्ञात स्थान पे। और वो हमारे घर पे आई थी, हमसे इतने पैसे जो है 10,61,000 रुपए और चाहिए। बंधक बनाने के कितने घंटे बाद ये हादसा हुआ? ये जो है बंधक जो है उसको दोपहर में बनाया था 1 बजे के बाद में, शनिचर के दिन। रात में वो बदहवास ऐसे ही रहा, पता नहीं जो है उसकी दिमागी कंडीशन लड़के की ठीक नहीं थी, शायद उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। अगले ही सुबह जो है ये हादसा जो है जब सब लोग उठे हैं सोकर तो हादसा हुआ था। ये ब्याज का जो कारोबार है इन पे कोई लाइसेंस है? ब्याज का कोई भी लाइसेंस इसके पास नहीं है, ये तो जो है बस ऐसे ही देता है अवैध तरीके से। कब से चल रहा है इसका काम?
इसका इसका हम लोग तो जो है अभी पता चला है, जब ये जो है फरमान जो है खत्म हुआ है तब इसकी बातें खुल के आई है कि ब्याज पे पैसे देता है। और उसके खाते में देखने से ऐसा लग रहा है हमें, जैसे एक जो है मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे अभी उसने जो है फरमान ने पैसे उसने साहिबान ने इसके खाते में 20,000 रुपए डाले, तो अगले दिन जो है वो 22,000 रुपए उसको रिटर्न करे अगले ही दिन, और 2 दिन रुके तो जैसे 35,000, ब्याज 2,000 हाँ जैसे जैसे 35,000 रुपए डाले एक बार इसने, और अगले ही दिन जो एंट्री हुई इसकी 2 दिन के बाद में वो 37,700 रुपए की जो है एंट्री थी, उतने उसने उसको रिटर्न दिए ब्याज के रूप में। अधिकारियों से आप मुलाकात हुई, आपकी मिले इस बारे में? नए अधिकारियों से तो हम कोई किसी से भी हमारी मुलाकात नहीं हुई है, केवल हम थाने में ही तहरीर देने के लिए गए थे। थाने वाले क्या बोलते? थाने वाले जो है FIR जो है अभी दर्ज नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी तहरीर जो है हत्या की जगह आत्महत्या की बदल कर लाओ। आप कौन है मृतक? मैं मृतक का चचेरा भाई हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रूपपुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला है, तहरीर दिखा रहे हैं आप? तहरीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये हम जो है 13 तारीख पे जो है थाने में जो है अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए थे फरमान की जो हत्या हो गई है। तो जब हम जो है SHO के पास में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हत्या का तो मुकदमा इसमें हम दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि वो लड़का जो है वो रेल से कट के मरा है। लेकिन जब हमने जो है रेलवे लाइन पर उसको देखा तो जिस हिसाब से उसका शव पड़ा हुआ था और मोबाइल भी टूटा हुआ नहीं था और उसकी पैंट बिल्कुल ही फटे हुए नहीं थे, हमें लगता है कि उसको हत्या करके रेलवे लाइन पर डाला गया है। और SHO साहब ने हमसे कहा कि इसमें जो है आप दूसरी एप्लीकेशन लिख के लाओ आत्महत्या वाली, तो हमने वो आत्महत्या वाली भी लिख कर दे दी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी है इसमें जो है। कौन सा थाने का मामला? ये थाना कुंदरकी का मामला है और उन्होंने जो है हम लेकर पहुंचे द्वारा उनके कहने पर, तो उन्होंने कहा कि आप जाओ जो लेखक है उससे लिखवा के लाओ। तो हमने जो भारती जी जिनसे एप्लीकेशन लिखवाई थी उनका नाम लिखवा कर द्वारा दिया और फिर भी अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने दिन हो गए? ये जो है 2 दिन हो चुके, 13 तारीख में दिया, आज 15 तारीख आ गई। घटना क्या थी? घटना ये थी कि जो है हमारा मोहम्मद फरमान जो है भाई जो है उसको रेल की पटरी पर जो है पड़ा हुआ मिला है, मरा हुआ। अच्छा, क्या कोई पैसों का लेन देन था? जी, गांव में जो है साहिबान जो है पुत्र बाबू हुसैन से जो है उसका कोई पैसों का विवाद चल रहा था। उसको जो है कुंदरकी में इन्होंने पहले तो जो है पहले दिन जो है अपहरण करने के बाद में 1 बजे से 5 बजे तक अपहरण में रखा, बंधक बनाया, मारा पीटा और पता नहीं उसके साथ क्या क्या करा बेचारा, पता नहीं कैसे वो छूट के आया शाम तक जो है। तो बाद में जब हमें शाम को घर पर आया तो हमने देखा, उससे बातचीत करी, लेकिन जो है वो कुछ बता नहीं पा रहा था, इस हालत में था और रात भर वो ऐसी टेंशन में रहा और पता नहीं सुबह जो है कैसे घर से कहाँ निकल के गया और किसी को कुछ पता नहीं है और वो जो है उसकी लाश जो है हमें लाइन पे मिली है। अच्छा, पैसों का क्या? मोहम्मद हारून, किस गांव के निवासी हैं? रूपपुर। अरुण जी, एक मौत जो हुई है, क्या कौन है वो आपके? वो हमारे बड़े लड़के हैं। कैसे हुई मौत, क्या कारण है? शुरू में तो हमें कोई बात की पता नहीं थी। शाम को जब वो कुंदरकी से आया तो हमें उसकी खामोशी से जाहिर हुआ कोई कोई ना कोई बात है इसके अंदर। हमने मालूम बहुत करी मगर उसने बतला के नहीं दी। क्या प्रतीत होता है कि कैसे मौत हुई है? मौत तो धमकाने के बिना पे हुई है उसकी, क्योंकि जो एक दिन पहले जो बंद रहा हो उसमें कुछ हिसाब से धमकाया उसे क्या वो अपना सब कुछ भूल गया। कौन लोग हैं धमकाने वाले? साहिबान और साहिबान के बाबू वालिद साहब हैं और एक भाई है और एक बहन हुई है उनका। अच्छा, सुनने में आया कुछ पैसों को लेन देन था, ऐसा कुछ है? ये तो अब बाद में चला हमें पता, तो उसका हम स्टेटमेंट करवा रहे हैं बैंक से। हम फर्जी नहीं देंगे कोई भी चीज़। अच्छा, आपने कोई तहरीर दी है इसमें? हाँ, ये दी है धमकियाँ आने वाली। नहीं, उसमें थाने में कोई लिखित पड़ी हुई है? कल आपने कुछ शिकायत हाँ दी है इसकी? हाँ शिकायत कही है। 2 दिन तो वो रिपोर्ट हमारी ऐसी रखी रही। क्या हाँ, कार्रवाई हुई है? पैसे का क्या लेन देन? पैसे का तो लेन देन हमें पता ही नहीं चला, अपने बच्चे से उसने बताया नहीं तो हम क्या बताएंगे ऐसे। हम तो खाते से बता सकते हैं चेक करवा के बस। क्या था मसला फिर? अब हम खाते को चेक कराते हैं, उसके बाद में हम पक्के सबूत देंगे उसे। अच्छा, शासन से क्या आप प्रशासन शासन से क्या मांग करेंगे? हम तो इंसाफ की मांग करेंगे। जो खाता कहेगा उसका बच्चे का 2-3 खाते हैं वो तो झूठे नहीं हो सकते। जैसे कि अभी उनके भाई ने हाँ। बताया कि 5 लाख रुपए उसके खाते में आया, हाँ, वो 20 लाख रुपए के करीब वही जा रहे हैं जहाँ, ले चुके हैं। हाँ वो जहाँ भी जा रहे हैं वही जा रहे हैं देखभाल करने के लिए। मैं तो कहीं जा नहीं आपको रहा। उन पर शक है क्या? हाँ शक है मुझे, तभी तो बच्चे जा रहे हैं बैंक को खाते निकाल रहे हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। कहाँ के निवासी? मैं रूपपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई थी ये बताएं। घटना ये है, गांव का ही साहिबान पुत्र बाबू, ये ब्याज पैसे देने का काम करता है। मोहम्मद फरमान जो मृतक मेरा चचेरा भाई था, उससे भी इसका पैसों का कुछ लेन देन था और ये 1 लाख रुपए के एवज में पर डे के हिसाब से 2,000 रुपये का ब्याज वसूल करता था। 5 अवैध तरीके से करता था। 5 लाख रुपए इसके फरमान को उसने दिए हैं लगभग, और उसके एवज में करीब करीब 20 लाख रुपए अभी तक वो वसूल चुका है। और घटना से एक दिन पहले इसके माँ घर आई थी कहने के लिए। उसी दौरान इसे बंधक बनाया हुआ था। घर पे जानकारी नहीं थी इस बारे में, लेकिन उसे बंधक बनाया हुआ था और इन्होंने आके कहा था कि 10,61,000 रुपये जो फरमान पर हमारे निकलने हैं वो सुबह तक हमें हर हाल में मिल जाने चाहिए। और अगले ही दिन उसकी रेलवे ट्रैक पे हमें डेड बॉडी मिली है। और घटना स्थल पर जो दोषी हैं साहिबान का छोटा भाई और बहनों, दोनों वहाँ देखे गए हैं, लोगों ने देखा है। और मैंने भी उनको वहाँ शाहनवाज को मैंने देखा है खुद, वहाँ से घटना स्थल से वापस आते हुए भीड़ भाड़ में। क्या मानना है इसके लिए? तो इसके लिए हम ये माने, अगर वो घटना स्थल पर हैं और बाद में जब हमने उनसे कुछ कहा नहीं है, कुछ बात नहीं है, तो वो घर छोड़ के चले गए हैं और घर से ताला लगा के चले गए हैं, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई दोष है। तहरीर दी थी आपने? तहरीर दी है, थाने में तहरीर दी है, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तहरीर का क्या मामला है बदलने? तहरीर बदलने का मामला पहले लेके गए थे, तो मतलब चाचा के नाम से लेके गए थे, क्योंकि मोहम्मद फरमान के फादर तो डिप्रेशन में थे, वो बोल ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कह दिया कि जो इनके फादर है वही हमें तहरीर दे सकते हैं, दूसरा कोई तहरीर नहीं देगा। बोले आप तहरीर बदलवा के लाना और आप ये अपना जो भी अंतिम संस्कार है उसे कर लीजिए, उसके बाद में हमारे पास आना। तो हम उसी के हिसाब से अंतिम संस्कार करके उनके पास गए थे। उनके फादर से तहरीर लेकर एसओ साहब ने वो तहरीर लेकर रख ली है, लेकिन उस पर अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। कई बार हमारी तहरीर वो चेंज करा चुके हैं।